नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संकुलात मिश्रा। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का नाउ एडेज सबसे हाई कंसर्न है कि उनको पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। और दोस्तों, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए सरकार भी टाइम टू टाइम डीएनएस रिलीफ का घोषणा करते आ रहे हैं। मगर दोस्तों, डीएनएस रिलीफ को छोड़ के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो पेंशन और फैमिली पेंशन की राशि है, उनमें बहुत सारा कुछ एनकरेजिंग एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। और जो सालों से चले आ रहे हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मांग की प्लीज जो डीएनएस रिलीफ जो कोविड के चलते बंद कर दिया गया है उसको दे दी जाए और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि है उनमें बढ़ोतरी किया जाए और एडिशनल पेमेंट ऑफ पेंशन को 65 साल की उम्र से ही शुरू कर दी जाए। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी एक पेंशनर्स एसोसिएशन है जो स्कोवा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉर वॉलंटियर एजेंसीज इनका मेंबर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक आइडेंटिफाइड पेंशनर्स एसोसिएशन। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स एसोसिएशन है जो टाइम टू टाइम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार के सामने और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का ग्राउंड लेवल में क्या असुविधा है के बारे में सरकार को पूरी तरह से इंटीमेट करता रहता है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था कि अब पेंशनर का जो भविष्य है वो सिक्योर होने वाला है, जहाँ पर मेडिकल अलाउंस बढ़ने वाला है, जहाँ पर एडिशनल पेमेंट ऑफ पेंशन 65 साल की उम्र से ही दी जाएगी, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को और भी अच्छा किया जाएगा। और उस वीडियो में स्कोबा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटियर एजेंसीज जिनका मीटिंग 12 अप्रैल 2022 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, और जो स्कोबा की मीटिंग है वहाँ पर सारे पेंशनर्स एसोसिएशन यानी कि 15 पेंशन एसोसिएशन सभी का सजेशन ये था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को ठीक किया जाए और एडिशनल पेमेंट ऑफ पेंशन को 65 साल की उम्र से शुरू कर दी जाए। ये जो मेमोरेंडम है ये भेजा है रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने, किसको? सेक्रेटरी ऑफ फिनांस एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है उनको, और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पेंशन। और इस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से आप लोग सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि एनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। और इस चिट्ठी में इस बात को रेफर किया गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का 110 जो रिपोर्ट है उनमें रिकमेंड किया गया था कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो 1000 रुपये है, जो बहुत ही मिनिमम है आज के दिन पे। जो नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1000 रुपये सफिशिएंट नहीं है और इसको 1000 से 3000 रुपये तक किया जाए। और इसी के रिगार्डिंग चिट्ठी रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पेंशन को लिखा है, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के एज के चलते जो मेडिकल एड्स उनको डे टू डे लाइफ में रिक्वायर होता है, इसके चलते 1000 रुपये जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस है वो सफिशिएंट नहीं है। और इसको छोड़ के ज़्यादातर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जा रहे थे, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फील्ड्स है, चलिए हाईलाइटेड फील्ड्स को, हाईलाइटेड पैरास को हम लोग एट प्रेजेंट फिक्स मेडिकल अलाउंस रेस 1000 per month is granted to the railway pensioners, family pensioners residing in areas beyond 2.5 km railway hospital health unit for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization। यह कहा जा रहा है वर्तमान में फिक्स मेडिकल अलाउंस वही पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलता है जिनका रेसिडेंस और रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट के बीच जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। उनको डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए 1000 रुपये पर मंथ मेडिकल अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। मगर दोस्तों, यहीं पर उन्होंने मेंशन किया है कि द प्रेजेंट रेट ऑफ 1000 पर मंथ इनएडिक्वेट कंसिडरिंग इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। मतलब 1000 रुपये पर्याप्त है मेडिसिन का जो कॉस्ट है और मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए पर मंथ 1000 बहुत ही मिनिमम है। ऑलरेडी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने उनके 110th रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर को कहा था आप लोग इस चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नोटिस पे लाए ताकि बहुत ही जल्द जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 1000 से 3000 कर दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर नीचे हाईलाइटेड फील्ड में रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने सेक्रेटरी फिनांस को और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस को ये भी उन्होंने कहा है कि द कमिटी ऑल्सो टेक्स नोट ऑफ रिक्वेस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन एनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फ्रॉम 1000 to 3000 per month as most pensioners suffering from different diseases at old age are unable to manage their pension as CGHS hospitals is not available in every town। उन्होंने ये भी कहा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस बात को नोट डाउन कर लिया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स उनके ओल्ड एज के चलते उनके डिफरेंट डिजीजेस के जो कॉस्ट है उसको कम करने के चलते जो मिनिमम फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो राशि है 1000 रुपये उनको इंक्रीज करके 3000 किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने नोट डाउन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हॉस्पिटल्स का, वेलनेस सेंटर्स का जो फैसिलिटी है वो सभी टाउन पे मौजूद नहीं है। दोस्तों, हम लोग ये कह ही सकते हैं कि आने वाले दिन में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी प्रकार के पेंशनर एसोसिएशन अभी
सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस को चिट्ठी लिख के अपने आवाज उठा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ एडिशनल पेंशन की भी बात यहाँ पर किया गया है। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने एडिशनल पेंशन की भी बात यहाँ पर किया है। चलिए उस चिट्ठी को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों एडिशनल पेंशन एंड फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग जो चिट्ठी रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने दिया है वो भी उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस किया है, जिसको 12 मई 2022 में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा है। वहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो 110th रिपोर्ट है वहाँ पर ये भी लिखा गया था कि एडिशनल पेंशन को भी विचार किया जाए और जो 80 साल से एडिशनल पेंशन 80 साल से 20% विद द बेसिक फैमिली पेंशन जो एडिशन है उसको रिकॉन्सिडर किया जाए और इसका एज जो है उसको 65 साल से शुरू कर दिया जाए। अगर 65 साल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की उम्र हो जाता है तो 5% उनके बेसिक पेंशन से एडिशन कर दिया जाए। 70 साल हो जाए तो 10% एडिशनल पेंशन दिया जाए। 75 साल है तो 15% एडिशनल पेंशन दिया जाए। उसी की तरह 80 साल हो तो 20% एडिशनल पेंशन दिया जाए और सो ऑन इस तरह से 100 साल हो जाने से 100% एडिशनल पेंशन उनके बेसिक पेंशन के साथ जोड़ दी जाए। तो दोस्तों ये जो हम लोग जानते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग नियम है वहाँ पर 80 साल से 20% पेंशनर्स के नहीं तो फैमिली पेंशनर्स के बेसिक पेंशन के साथ जोड़ दी जाती है और वो उनके बेसिक पेंशन उनकी फैमिली पेंशन बन जाता है। मगर वेरियस पेंशन एसोसिएशन ने और स्कोबा में भी ये डिस्कस हो गया है कि ये जो एडिशनल पेंशन का जो मुद्दा है वो अभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स का 65 साल की उम्र से ही शुरू कर दी जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने 4 नंबर जो पैरा है उस पर मेंशन किया है 51.96 लाख पेंशनर्स है, उनमें से 37% पेंशनर जो है वो 60 से 70 की उम्र के एज ग्रुप के हैं और 26% जो पेंशनर्स अपने जो फैमिली पेंशनर्स है वो 70 के 80 के एज ग्रुप के हैं। 11% जो एज ग्रुप है वो बिलोंग करता है 80 के ऊपर की कैटेगरी से। यानी कि ये बात यहाँ पर स्पष्ट है कि ज़्यादातर पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स उनके 80 साल अटेंड करने से पहले ही उनका देहांत हो जाते हैं। और ये जो एडिशनल पेंशन का जो स्कीम है एक पूरी तरह से फ्रूटलेस स्कीम है, ये बात ये पेंशनर्स एसोसिएशंस मानते हैं क्योंकि ज़्यादातर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके साथ साथ 5 नंबर पॉइंट पे ये भी उन्होंने दर्शाया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जब 65 साल अटेंड कर जाता है तो उन लोगों को हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है और मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जिसको मीटअप करने उन लोगों के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। और इसी के चलते रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार से सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पेंशंस को ये रिक्वेस्ट ये दरखास्त किया है कि जल्दी से जल्दी इस बात के ऊपर विचार किया जाए जो एडिशनल पेमेंट ऑफ पेंशन है उसको अब से 65 साल की उम्र से ही चालू कर दी जाए। दोस्तों इसी तरह आने वाला दिन में पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।